मैं एसएन सिंह एक बार फिर से एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो सेमेस्टर परीक्षाएं आपकी 5 नवंबर से होने वाली हैं, उसी के परीक्षा की तैयारी के क्रम में मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है अभी वही चल रहा है। 5वां भाग है एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें आज हम सीखेंगे कि घातांक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ तथा साथ में दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि घातांक संख्या बनती कैसे है। जब हम ये समझ में आएगा हमको कि घातांक संख्या बनती कैसे है, तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम इसका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक संख्या लिया 8, 32 और 128, ये संख्या हमने ले लिया। अब जनरली होता क्या है कि अगर हम कहें कि इसी का एलसीएम और एचसीएफ बताओ, एलसीएम और एचसीएफ 8, 32, 128 का, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। 8, 32 और 128 का। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो इस टाइप से हम इसको लगाते हैं कि 8, 32, 128 और इसको हम भाग विधि से या गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2 से हम इसको विभाजित करते हैं, तो 2 चौके 8, 2 एक अन्नम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर से 2 से हम विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, 16 दूनी 32। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अठी 16। फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8। फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये सारी संख्याएं एकदम विभाजित हो गई। जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम बराबर लिखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी 128। ये हो गया इसका एलसीएम। अब 128 को अगर हम बदलेंगे घात के रूप में तो इसी एलसीएम को लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2 पर 7 की घात भी इसको हम लिख सकते हैं। तो 2 पर 7 को भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा उत्तर है और ये भी इसका एलसीएम है। तो यही हमको समझना था कि 2 पर 7 की घात को ही 128 कहा जाता है। अब अगर इसी को हम घात के रूप में, इसी को अगर हम घात के रूप में बदल दें, जैसे हमने कहा 8, तो 8 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर हो गया 32, 32 हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। फिर उसके बाद 128 हो गया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब हो गया कि 8 बराबर हो गया 2 पर 3 की घात, 32 बराबर हो गया 2 पर 5 की घात और 128 बराबर हो गया 2 पर 7 की घात। अब यहीं से क्वेश्चन ये पूछ ले घात के रूप में कि 2 पर 3 की घात, ये क्वेश्चन फिर से बन रहा है 2 पर 3 की घात गुणे 2 पर 5 की घात गुणे 2 पर 7 की घात का एलसीएम ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आ गया। अब वही क्वेश्चन है 8, 32 और 128, लेकिन इसको दूसरे रूप में घात के रूप में लिख दिया गया है 2 पर 3 की घात, 2 पर 5 की घात, 2 पर 7 की घात। तो जब भी हमको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अगर आधार बराबर है, जब इस प्रकार की संख्याएं होती हैं तो यहाँ पे जो नीचे होता है
उसको आधार कहा जाता है और जो ऊपर होता है उसको घात कहा जाता है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे आधार इसका क्या है। आधार इसका आप देख रहे हैं कि बराबर है, और जब आधार बराबर होगा तो अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो यहाँ एलसीएम जो होगा, जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी 2 पर 7 की घात, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालें, इसका अगर हम एचसीएफ निकालें तो जहाँ तक सभी संख्याएं कटी हैं वहाँ तक की संख्या इसका क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो ये 3 बार आप देखेंगे कि 3 बार सभी संख्याएं 3 बार सभी संख्याएं डिवाइड हुई हैं। तो 3 बार माने 2 गुणे 2 गुणे 2। तो एचसीएफ अगर हम इसको इस टाइप में बताएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 हो जाएगा। लेकिन जब हम एचसीएफ घात के रूप में बताएंगे तो यहाँ बताएंगे 2 पर 3 की घात, और 2 पर 3 की घात का मतलब कि जो सबसे छोटी घात होती है वही एचसीएफ होती है। तो 2 पर 3, 2 पर 5, 2 पर 7 में जो सबसे छोटी घात थी वह 2 पर 3 की घात थी, इसलिए एचसीएफ यहाँ हो गया 2 पर 3 की घात। यानी अगर आधार बराबर है, एलसीएम हमको निकालना है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को लेंगे, वह एलसीएम होगा, और जो सबसे छोटी घात होगी उसको हम लेंगे तो वह एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हम फिर से कहें आपसे, एक क्वेश्चन आया कि 12, 18 और 40 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो नॉर्मल सी बात है कि 12, 18 और 40 का जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो 12, 18, 40 इस प्रकार से जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो 2 छक 12, 2 9 18, 20 बार में कट गया। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 धाई 20, फिर 2 से काटेंगे 3, 9, 5, फिर 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 तिरिक्का 9 और 5। इसका एलसीएम आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 72 पंजे या 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 360। तो 12, 18, 40 का जो लघुत्तम समापवर्त आ गया 360, ये नॉर्मल है संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। लेकिन इसी को अब वो घात के रूप में जब बदलेगा, और अगर हम, ये तो एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हो गया, अगर इसी का एचसीएफ हमको निकालने के लिए कहता तो जब तक कोई संख्या सबको काटती है वही उसका एचसीएफ होती है। तो 2 छक 12, 2 9 18, 2 धाई 20, फिर 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटा है, इसका मतलब केवल 2 यहाँ कॉमन मिल रहा है जो सबको काटा है, उसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं मिली है जो सबको काटी हो, सबको विभाजित की हो। तो यहाँ का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो एलसीएम हो गया 360 और एचसीएफ हो गया 2। संख्याओं का हमने निकालने का सीख लिया। अब अगर यहाँ पे वो कहे कि इसी 12 को वो लिख दे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी ये बराबर हो गया 2 पर 1 की घात, 2 पर 2 की घात गुणे 3 पर 1 की घात। फिर से 18 बराबर हो गया 2 गुणे 3 और गुणे 3, यानी 2 पर 1 की घात और गुणे 3 पर 2 की घात। 40 बराबर हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, 2 पर 3 की घात गुणे 5 पर 1 की घात। अब यही क्वेश्चन यहाँ बना देगा कि 2 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात गुणे 3 पर 1 की घात, 2 पर 1 की घात 3 पर 2 की घात, 2 पर 3 की घात गुणे 5 पर 1 की घात का एलसीएम और एचसीएफ
निकालें, ये पूछ लेगा। अब ये घात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ हो गया। नॉर्मल को ही हमने बना दिया घात में, आपको हमने नॉर्मल में निकाल के भी दिखा दिया कि एलसीएम किस प्रकार से आएगा उसका उत्तर और एचसीएफ किस प्रकार से आएगा। अब अगर उसी को घात रूप में बदल देता है तो घात रूप में बदलने पे संख्याएं इस प्रकार से हो गई। हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लेते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम बराबर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि आधार बराबर नहीं है, तो सभी आधारों को हम सभी आधारों को हम देख करके लेते हैं। तो जब हम 2 पर आधार की घात को देखेंगे तो यहाँ 2 पर 3 है, यहाँ 2 पर 1 है, यहाँ 2 पर 3 है। जो सबसे बड़ी घात है उसी को लेना है, जो सबसे बड़ी घात है उसी को लेना है। तो 2 पर 3 की घात सबसे बड़ी घात है, उसको हमने ले लिया। उसके बाद 3 पर 1 है, 3 पर 2 है और यहाँ है ही नहीं है, तो 3 की घात जो है 2 सबसे बड़ी घात है, इसको हमने ले लिया। और उसके बाद 5 पे 1 यहाँ है, यहाँ है ही नहीं है, यहाँ ही नहीं है, यानी 5 पर 1 की घात। ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। सबसे बड़ी घात को हमने ले लिया, वही क्या हो गया? 2 की सबसे बड़ी घात, 3 की सबसे बड़ी घात और 5 की सबसे बड़ी घात जो थी वही हमने ले लिया। जब आप यहाँ से तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ भी 2 पर 3 बार आया, 2 3 बार आया है और 3 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। तो तुलना जब आप यहाँ से इसका करेंगे तो यही उत्तर आपको यहाँ भी मिलेगा और यही उत्तर आपको यहाँ भी मिलेगा। कोई अंतर नहीं है, केवल पूछने का तरीका बदल जाता है, बस उसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। अब अगर हमको एचसीएफ बताना होगा इसका कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो जब एचसीएफ हम निकालेंगे, हमने कहा कि जो तीनों में होगा, जो तीनों में होगा और सबसे छोटी घात होगा, सबसे छोटी घात जो होगी और तीनों में होगी। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसके अलावा 3 भी सब में नहीं है और 5 भी सब में नहीं है। तो हमको 2 तो लेना है, लेकिन सबसे छोटी घात लेना है 2 की। तो यहाँ 2 पर 3 है, यहाँ 2 पर 1 है, यहाँ 2 पर 3 यानी 2 पर 1। यही इसका क्या हो गया? इसका एचसीएफ यही हो गया। तो आपने देखा यहाँ भी 2 आया था और यहाँ 2 पर 1 का मतलब 2 ही होगा। तो इस प्रकार से हम जो आधार बराबर है संख्या उसका इस टाइप से निकालेंगे और जो आधार बराबर नहीं है उसका इस टाइप से निकालेंगे। अब आइए सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, जैसे क्वेश्चन आया कि 1.2, 0.6 और 0.036 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि दशमलव के बाद कहाँ सबसे ज़्यादा अंक है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। तो हमको अगर इसको पूर्ण संख्या बनाना हो तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो जब 1000 का गुणा हम 1.2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। जब 1000 का गुणा हम 0.6 में करेंगे तो ये बन जाएगा 600। उसके बाद जब हम 36 में करेंगे 0.036 तो ये बन जाएगा 36। अब ये संख्या बन गया 1200, 600 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो 1200, 600 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए तो 2 से काटेंगे 600 बार में कट, 2 तियाँ ये 600 हो गया और 2 18 बार में ये कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 150 बार में कट गया और ये 9 बार में कट गया। फिर 2 से अब देखिए जब हम एचसीएफ इसका बताएंगे, एचसीएफ, तो यहीं अब फिर जब 2 से काट रहे हैं, 2 से पूरी संख्या सब संख्याएं विभाजित हुई, फिर 2 से सारी संख्याएं विभाजित हुई। लेकिन जब तीसरी बार हम लेके जा रहे हैं तो यहाँ ये 300 कट जाएगा, ये 300 कट जाएगा, लेकिन ये 9 नहीं कटेगा। तो जब ये 9 नहीं कटेगा
तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि 3 से और किसी संख्या से ये कटता है कि नहीं कटता है। 3 से देख लेते हैं, तो 3 से 100 भी कट जाएगा 100 बार में, 300 भी कट गया 100 बार में, 50 बार में ये कट गया, 3 तिरिक्का 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो सबको विभाजित कर दे। तो जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो वहाँ तक लेते हैं जहाँ तक कि कोई संख्या सभी संख्याओं को विभाजित करती है। तो 2 ने सबको काटा, 3 ने दो, फिर 2 ने सबको काटा, फिर 3 ने सबको काटा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबको काटे। तो जब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सबको काटे, तो यही जो आया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये बराबर हो गया 12। यही इसका एचसीएफ हो गया। अब चूंकि हमने 1000 से भाग दिया था, 1000 से हमने यहाँ गुणा किया था, तो यहाँ 1000 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब 12 में 1000 से भाग करेंगे तो 0.3 अंक इधर आएगा, तो 0.012, और यह इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्त हो जाएगा इसका। उसके बाद एलसीएम की फिर से बात करते हैं, तो फिर 2 से काटेंगे तो 50 बार में कट गया, ये 25 बार में कट गया, 3 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 25 बार में कट गया, 25 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 3 से काट दिए तो 25 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 3 एकन्नम 3। 5 से काट दिए तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 1। यानी इसका एलसीएम आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब एलसीएम इसका आया 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, 60 पचे 30, 300, 3 तिरिक्का 900, 9 दूनी 1800, 18 दूनी 3600। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 3600। तो जब 3600 एलसीएम आ गया, ये एलसीएम हो गया इसका 3600। लेकिन हमने यहाँ क्या किया था, 1000 से गुणा किया था। तो यहाँ जब हम निकालेंगे एलसीएम तो 1000 से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो जब 1000 से हम इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि जैसे ही हमको दशमलव संख्या मिलती है, हम क्या करते हैं, उसको पूर्ण संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। जब उसको पूर्ण संख्या हम बनाते हैं तो देखते हैं कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक कहाँ है। दशमलव के बाद जो सबसे ज़्यादा अंक है वो यहाँ 3 अंक है। यानी हमको 1000 से गुणा करना होगा इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या में बदलने के लिए। तो 1000 का जब गुणा करेंगे तो 1.2 1200 हो जाएगा, 0.6 600 हो जाएगा, और 0.036 ये 36 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ जैसे नॉर्मली निकालते हैं ऐसे निकाल लेंगे। तो नॉर्मली 1200 636 का जो एलसीएम होता है वो 3600 होता है। तो 3600 एलसीएम आया किसका, 1200 600 और 36 का। लेकिन हमको निकालना किसका है, 1.2 0.6 और 0.036 का। तो हम क्या करेंगे, जितने से यहाँ गुणा किए थे उतने से यहाँ हम भाग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.6। जब एचसीएफ हम निकालेंगे तो एचसीएफ नॉर्मली 1200 600 और 36 का जितना होता है उतना हम निकाल लेंगे, तो आएगा 12। अब जितने का यहाँ हमने गुणा किया था उतने का यहाँ हम भाग दे देंगे। यानी 1000 का हमने यहाँ गुणा किया तो 1000 से भाग करेंगे, तो 12 में जब 1000 से भाग होगा, 12/1000 होगा, तो 0.012 यह हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसके आगे अगर देखें, जैसे 3.5, 1.05 और 0.70 का एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर से वही करेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे कहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है। तो दशमलव के बाद जब हम देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ है। यानी अगर 100 से गुणा करें तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में बदल जाएंगी। जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये 350 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, और ये 70 हो जाएगा। अब हमको नॉर्मली जैसे निकालना होता है एलसीएम और एचसीएफ, उसी टाइप से हमको निकालना है। तो हम
350, 105 और 70 का पहले एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं। 2 से सारी संख्याएं नहीं कटेंगी, 3 से भी नहीं कटेंगी, 4 से भी नहीं कटेंगी, तो 5 से ही सबसे पहले देखते हैं। जब हम एचसीएफ इस टाइप से निकालने का प्रयास करेंगे तो जब तक क्या देखेंगे कि किस संख्या से सारी संख्याएं कटती हैं उसी से पहले काटेंगे, ना कि 2 से काटेंगे। तो 5 से हम काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 70 बार में कट गया, 5 दूनी 10, 21 बार में कट गया, और 5 एकन्ने में 5, 5 चौका 20, 14 बार में कट गया। अब फिर से देखेंगे 7 से, तो 7 ढाई 70, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, तो यही हमारा 5 गुणे 7 क्या हो गया, यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो जब एचसीएफ की बात होगी तो ये आया 5 गुणे 7 और ये बराबर हो गया 35। लेकिन हमने कहा कि ये 350, 105 और 70 का एचसीएफ है 35, लेकिन हमको निकालना है 3.5, 1.05, 0.70 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, जितने से यहाँ ऊपर गुणा किए थे उतने से हम यहाँ भाग कर देंगे। तो 35 में 100 का भाग कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.35, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एचसीएफ हमारा आ गया 0.35। अब फिर से इसको देखते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 पच्चे 10, 3 2 एकन्नम 2, एलसीएम निकालेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम इसका हो जाएगा 5 सत्ते 35, दूनी 70 और 7 पच्चे 35, 350 और 35 तियाँ 105, 1050। फिर से देख लीजिए, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 7 पच्चे 35, 350 और 350, 35 तियाँ 105 यानी 1050 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितने से वहाँ गुणा किए थे उतने से यहाँ भाग करेंगे। तो 100 का गुणा किए थे तो 100 का हम भाग करेंगे। इस टाइप से ये 10.50 और यही हमारा अभीष्ट क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दशमलव संख्याओं का किस प्रकार से निकालते हैं और घातांक संख्याओं का हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे कल के वीडियो में, कि जो दशमलव की संख्याओं पे प्रश्न होंगे और घातांक की संख्याओं पे प्रश्न होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आप थोड़ा सा यहाँ सीख लीजिए कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उसका क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने दो संख्या लिया 12 और 18, हमने कहा 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो 12 18, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 9 18, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। अब कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, तो यहाँ एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम फिर से हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, यानी कि एलसीएम हमारा हो गया 36। अब अगर हम कहें कि पहली संख्या क्या थी, दूसरी संख्या क्या थी, एलसीएम क्या था, क्या आया, और एचसीएफ क्या आया। पहली संख्या यहाँ क्या ली गई, दूसरी संख्या यहाँ क्या ली गई, उसका एलसीएम दोनों का कितना आया और उसका एचसीएफ कितना आया। तो हम कहेंगे कि पहली संख्या हमने 12 लिया तो पहली संख्या की जगह पे 12 हो गया। दूसरी संख्या हमने 18 लिया तो दूसरी संख्या 18 ले लिया। एलसीएम कितना आया, एलसीएम 36 आया। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 6 आया। अब अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं, पहली संख्या
और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं 12 गुणे 18। तो 18 दूनी 36 और 18 के नंबर 18 3 21 यानी आएगा 216। और अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो ये आएगा 36 गुणे 6, 6 36 और 6 3 18 और 3 21 यानी यहाँ भी 216 आ रहा है और यहाँ भी 216 आ रहा है। यानी दो हमने संख्या लिया था उसका भी गुणनफल 216 आ रहा है और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उसका भी गुणनफल 216 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अब यहाँ से ये गायब कर देगा कि दो संख्याओं का एलसीएम 36 और एचसीएफ 6 है। अगर एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, या ऐसे कह देगा दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका एलसीएम 36 है, तो एचसीएफ बताइए। मतलब इन चारों में से तीन को देगा, एक को गायब कर देगा और वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब तीन को देगा एक को गायब करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसको गायब कर दिया तो इसको इधर भेज दीजिए, इधर गुणा है इधर भाग हो जाएगा, काट देंगे आंसर आ जाएगा। इसको अगर गायब कर दिया तो इसको इधर भेज दीजिए, 12 3 36 6 3 18, ये 18 आंसर आ जाएगा। अगर इसको गायब कर दिया तो इसको इधर भेज दीजिए, 6 से काटेंगे 6 3 18 और 12 3 36, ये 36 आ जाएगा। अगर इसको गायब कर दिया तो इसको इधर भेज दीजिए, 12 3 36 और 3 से इसको काटेंगे 3 6 18, ये 6 आ जाएगा। तो चाहे जो चाहे जिधर कर दे, तीन देगा एक को गायब कर देगा और वही पूछ लेगा। तो आपको करना क्या है कि जो बचेगा उसको इधर भेज के काट देंगे, जो नहीं दिया रहेगा वो आ जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन, यानी कि घातांक संख्याओं पे क्वेश्चन, दशमलव संख्याओं पे क्वेश्चन और इस फार्मूले पे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उसके लघुत्तम और महत्तम के बराबर होता है, इस पे क्वेश्चन जो है हम कल करवाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।